हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित। कक्षा 8 की गणित में आप देख लीजिए इसी किताब से, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताब है, जो सरकारी स्कूलों में किताब लगती है, वही किताब है। इसी किताब से हम लोग आज कक्षा 8 की गणित को पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज पहला दिन है, आज शुरू कर रहे हैं हम लोग कक्षा 8 की गणित। तो इसी किताब से अब लेसन वाइज, अभ्यास वाइज हम लोग रोज डेली एक एक अभ्यास के सवाल एक एक लेसन से करेंगे, ठीक। तो जो भी लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देखते हैं। लेसन 1 है कक्षा 8 में, इकाई 1 लेसन, जिसको 1 कहते हैं। लेसन 1 का नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। लेसन 1 का क्या नाम है? परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लेसन का नाम। अब इस लेसन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, आप ये जान लीजिए। इस लेसन के अंतर्गत आपको पढ़ना है परिमेय संख्याओं का योग, अंतर एवं गुणा की संक्रिया तथा गुणधर्म, परिमेय संख्याओं की योग पर गुणा का वितरण नियम, 1 तथा 0 परिमेय संख्या के रूप में तथा इनके परगुण, परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एवं गुणात्मक प्रतिलोम, किसी परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग, संख्याओं का मानक रूप यानी सरलतम रूप पढ़ेंगे, संख्या रेखा पर उनका निरूपण कैसे किया जाता है, और उनकी आपस में तुलना, यानी दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है कौन बड़ी है। और इसके बाद में जो है परिमेय संख्याओं पर मूल संक्रियाएं तथा उनके परगुणों का अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ जो है परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याओं का समावेशन तथा परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करना और दशमलव संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। अब इस लेसन का नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। तो सबसे पहला शब्द इसमें परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर परिमेय संख्या की परिभाषा हम लिखे हैं। परिमेय संख्याएं यानी कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल 0, यानी q शून्य नहीं हो सकता है। जैसे अब परिमेय संख्याओं के ये उदाहरण हैं। जैसे 3/4, 3/4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। -5/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। -8/-5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। शून्य, शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं शून्य को, ठीक है ना। जैसे परिमेय संख्या p बटा q के रूप का होता है, तो शून्य जैसे यहाँ दिया है तो 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ q का मान क्या हो गया? 1 हो गया। q का मान शून्य नहीं है, p का मान शून्य, यानी कि शून्य भी एक परिमेय संख्या है। 7/12, 9/8, 35/37 आदि इस प्रकार की बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये है परिमेय संख्या की परिभाषा और ये परिमेय संख्या का उदाहरण। ये देखते हैं अभ्यास के सवाल। अभ्यास के सवाल में पहला अभ्यास 1A का पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। दो प्रश्न इस प्रश्न में दो सवाल हैं। इसमें पहला सवाल है, देखिए प्रश्न संख्या 1 का जो पहला सवाल है, प्रश्न संख्या 1 का पहला सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल का हल हम लोग करते हैं। लिखा है पहले प्रश्न में, सरल कीजिए, ठीक है ना। यहाँ दिया गया है दो परिमेय संख्याएं 4/5 प्लस और फिर इन ब्रैकेट यानी कोष्ठक में 2/5 ये दिया हुआ है। इसी को क्या करना है? सरल करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए कैसे सरल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 4/5 नोट कर लिए, और ये जब कोष्ठक हटाएंगे, यहाँ से खोलेंगे कोष्ठक, तो ये जो बाहर कोष्ठक के चिन्ह है ये अंदर वाले कोष्ठक के चिन्ह में गुणा करेगा, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 2/5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो है हर क्या है? परिमेय संख्याओं का हर समान है। तो जब हर समान है तो क्या करेंगे? हर को एक बार लिख लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में अंश को उतार देंगे चिन्ह के साथ। तो 4 माइनस क्या है? 2 है अंश, ठीक। तो जो है 4 - 2/5 यानी 4 में से 2 घटा तो कितना बचा? 2/5 बचा। ये आंसर हो गया, ठीक है ना। यही हो गया, सरल हो गया ये, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा सवाल है पहले प्रश्न का दूसरा सवाल देखिए क्या है। पहले प्रश्न का दूसरा सवाल, दूसरे सवाल का हल देखते हैं क्या है। दूसरे प्रश्न में लिखा है कोष्ठक में -4/-5 प्लस फिर कोष्ठक में है 2/-5, ठीक। ये सवाल है।
इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो चलिए देखिए, इसको भी सरल करना है, कैसे करेंगे। सेम इसी तरह से कोष्टक हटाएंगे। अच्छा, यहाँ देखिए डबल माइनस है, अजवांश और हर दोनों में माइनस, तो ऐसे काट सकते हैं, ठीक है ना, कट जाएगा। तो 4 बटा कितना हो जाएगा, कोष्टक खुलेगा ये 5। और यहाँ ये जो है, ये जो माइनस लगा है, इस माइनस में इस प्लस का गुणा हो जाएगा। तो जो है प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। तो 2 बटा 5 बचा यहाँ, कोष्टक जब खुला। अब हर यहाँ भी बराबर है, इसी तरह से सेम बन गया जैसे ये है। तो जो है ऐसे कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 5 को एक बार लिख दिए और अंश में कितना है, 4 माइनस 2 है, लिख दिए। तो क्या हो गया, ये 2 बटा 5 आंसर हो गया, ठीक है ना। देखिए दोनों सवालों में थोड़ा सा अंतर था, केवल यहाँ जो है माइनस अंश और हर में लगाकर सेम सवाल दे दिया गया था, इसलिए उत्तर भी वही आया है। ठीक, तो ये पहले प्रश्न के हल थे। पहले प्रश्न में 2 सवाल थे, दोनों का हल हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब की बार केवल सरल कीजिए नहीं लिखा है, लिखा है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल जो है आपका है 3, पहले का हल में लिख लेते हैं, पहले के हल। तो 3 बटा क्या है, 4 है, 3 बटा 4 प्लस और कोष्टक में माइनस 3 बटा क्या है, 2 है। ठीक, तो चलिए ये संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। और एक चीज यहाँ देखिए दिया क्या है कि यहाँ हर भी बराबर नहीं है, हर बराबर ना रहे तो लासा लेना पड़ता है हर बराबर करने के लिए, ठीक है। तो 4 और 2 का लासा कैसे निकालेंगे, देखिए 4 और 2 का लासा आप ऐसे निकालेंगे। ठीक, लासा निकालना आपको पता आता होगा, पता होगा। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 करने 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 करने 2 करने, ठीक है ना। अब ये 2 और 2, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, लासा बराबर 2 गुणे 2 बराबर कितना, 4। तो लासा कितना आया, 4 आया। तो दोनों पर में संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले इनके हरों को क्या कर लेते हैं, समान। तो हरों को समान करने के लिए जो लासा आया है 4, उसी जो है यानी हर को अब हमें दोनों के हरों को क्या करना है, 4। तो यहाँ तो 4 पहले से है, जैसे ये 3 बटा 4 है, ठीक है ना। और यहाँ जो है आपका माइनस कितना है, 3 और बटा में 2 है। तो 2 को 4 बनाने के लिए कैसे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो नीचे जितने से गुणा हुआ उतने से ऊपर कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 बटा 4 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 6 बटा 4। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब जो है 3 बटा 4 और ये कोष्टक जो है जब हम लोग खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 बटा 4। अब जो है हर बराबर है, जो हर बराबर है तो आप लिख सकते हैं 3 माइनस 6 बटा 4। ठीक, और ये हल करके कितना आ जाएगा, ये हल करके आ जाएगा माइनस 3 बटा 4, ठीक है ना। तो जब ये 3 में से, जैसे 3 माइनस 6 लिखा हुआ है, तो घटाएंगे तो ये बड़े वाले का चिन्ह माइनस है, तो माइनस में बचेगा। ठीक, तो ये जो है, ये तो अभी हल हुआ ना परमेय संख्या का, केवल सरल हुआ संख्या रेखा की सहायता से, यानी इसका जो चित्र भी बनाना पड़ेगा संख्या रेखा वाला। संख्या रेखा वाला क्या करना पड़ेगा, इसका चित्र बनाना पड़ेगा। तो चलिए संख्या रेखा बनाते हैं। तो संख्या रेखा इसका बनाएंगे तो ध्यान से देखें, एक लाइन सीधी लाइन खींचेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे पटरी की सहायता से, पटरी और पेंसिल की सहायता से एक सीधी लाइन खींचेंगे। ठीक, ऐसे, और सीधी लाइन यानी सरल रेखा, ठीक है ना, दोनों तरफ तीर का निशान लगा रहेगा। अब इसके बाद में संख्या रेखा पर एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कितना, 0। एक पॉइंट क्या ले लिए, 0। ठीक, अब संख्या रेखा पर 0 के दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांकों, धनात्मक परमेय संख्याओं या धनात्मक जो है संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो चलिए अब इसके बाद 0 से बराबर बराबर दूरी पर, इकाई दूरी पर, एक एक दूरी पर जो है एक एक पॉइंट लिखते हैं। जैसे एक इकाई दूरी लिए तो यहाँ क्या लिखे, 1। फिर जितना ये दूरी है उतने दूरी और लेकर फिर जो है लिखे यहाँ 2, 2 खाना दूरी हो गया। फिर जो है अगली दूरी क्या हो जाएगी, 3। फिर अगली दूरी क्या हो जाएगी, 4। फिर अगली दूरी क्या हो जाएगी, 5। ठीक है ना, ऐसे ही इधर भी लिख लेंगे बराबर बराबर दूरी पर। तो यहाँ हो जाएगा -1। 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं दिखाई जाती हैं, दर्शाई जाती हैं संख्या रेखा पर, -2। ठीक है ना। और देखिए ये आपका है माइनस जो है, देखिए ये माइनस कितना हो जाएगा, -3 -4। ठीक, माइनस जो है कितना, यहाँ तक 4 तक लिख लिए, 5 तक भी लिख सकते हैं, जितनी आवश्यकता हो उतने लिखेंगे। चलिए अभी इतना रहने देते हैं, देखते हैं इतने से काम चलेगा कि नहीं। ठीक है, अच्छा, और लासा हम लोग का कितना आया था, लासा आया था 4। ठीक है ना, तो सबके बटा में क्या लगा देंगे, यहाँ पे सबके बटा में लगा देंगे 4। क्या लगा देंगे, बटा में 4। जितना लासा हमारा आएगा, यानी हर जितना रहेगा, अगर जो पहले हर बराबर है तो उतना बटा लगाएंगे, अगर जो पहले हर नहीं बराबर तो हर बराबर करने पर जो आएगा वही बटा सब में लगा देंगे। तो ये हो जाएगा बटा 4।
बटा 4 बटा 4 बटा 4, ठीक है ना। ऐसे आप जितनी आवश्यकता उधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, बस ध्यान रहे शून्य के दाएं तरफ धनात्मक परिमेय संख्याओं को, शून्य के बाएं तरफ ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो धनात्मक परिमेय, जैसे इन दोनों परिमेय संख्याओं में ये धनात्मक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, जिसका अंश कितना है 3 है, ठीक है। जब हम हर बराबर कर लिए तब भी अंश इसका कितना है 3 है, तो यानी कि धनात्मक दिशा में, शून्य से धनात्मक दिशा में 3 खाना चलना है, 3 खाना चलना है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे चलेंगे, धनात्मक दिशा में कितना खाना 3, ये हो गया आपका, देखिए ध्यान से, ये आपका हो गया धनात्मक दिशा में 3 खाना, यहाँ पहुंच गए, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद में कितना है 6 बटा 4 माइनस हो रहा है, यानी कम हो रहा है। तो यहाँ अब वहीं से वापस ऋणात्मक दिशा में क्या खाना आएंगे, 6 खाना वापस आएंगे। तो 3 हम लोग पहले चल चुके, अब यहाँ से वापस आएंगे 3 ही पूरा हो जाएगा, 3 यहाँ आके पूरा हो जाएगा 6 खाना, ठीक है ना। तो यहाँ से अब जो है, यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे वापस आएंगे, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, वापस आएंगे और ऐसे देखिए ये हो गया, ठीक। ये आप पटरी से बनाएंगे तो सीधा रहेगा एकदम, ये पटरी से लाइन खींचेंगे, ठीक। अब देखिए ये आपका, जैसे हमें -3/4 लाना था तो -3/4 यहाँ है, और इसके बाद में ये देखिए शून्य से जब आएंगे तब भी आप जो है, जैसे ये -3/4 आया है तो शून्य से -3/4 यहाँ आ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए ऐसे इधर से आएंगे, इधर से शून्य से यहाँ तक, ये है, ठीक। तो ये दिशा दिखा देंगे, यानी शून्य से पहले किधर चले थे, धनात्मक दिशा में क्या खाना 3 खाना, ठीक है ना। ऐसे आए थे ऐसे, फिर यहाँ से वापस गए ऐसे, और इधर आए थे ऐसे ऋणात्मक दिशा में, यहाँ शून्य से देखिए ऐसे, ठीक है ना। ये दिखा देंगे किधर से किधर गए। अच्छा ये दूरी जो आपका है ये कितना है, ये है 3/4, 3/4, ये क्या है, ये है 3/4 बराबर 3 विस्थापन इसको कहते हैं, मतलब कितनी दूरी चली गई, विस्थापन, ठीक है ना। 3 विस्थापन धन दिशा में चला गया, और ये जो चली गई है ये -6/4 बराबर 6 विस्थापन किधर चला गया है, ये ऋण दिशा में चली गई है, 6 विस्थापन, ठीक, ये विस्थापन, ठीक है ना। और ये कितना चला गया है, -3/4 बराबर 3 विस्थापन, यहाँ भी चला गया है ऋण दिशा की तरफ, ऋण दिशा की तरफ 3 विस्थापन, जितना अंश होता है उतना शून्य से चलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, संख्या रेखा ही हो गया, संख्या रेखा की सहायता से 3 -3/4 में यहाँ प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो ये आपका पहला, दूसरे का पहला सवाल है, इसको आप नोट कर ले। इसके बाद में दूसरे का दूसरा हम लोग देखेंगे, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल देखते हैं, ठीक है ना। इसको भी संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो यहाँ पर भी हमको पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हर को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि हर यहाँ भी बराबर नहीं है, ठीक। तो 6 और 4 का, जैसे 2 4 का एलसीएम लिए थे, ऐसे 6 4 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 4 कितना है, ये 4 और 6 का एलसीएम लासा, 4 और 6 का, तो काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 अकन्ने 2, 3 नहीं कटेगा उतार दिए, फिर 3 से 3 अकन्ने 3 कट गया, तो लासा कितना हो गया, लासा बराबर हो गया 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूना 4 तिया 12, लासा कितना हो गया 12, ठीक है। तो चलिए लासा आया 12, यानी हरों को पहले समान करेंगे। तो 12 बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए 4 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो -3/4 है यहाँ, -4, तो इसको 12 बनाने के लिए कैसे गुणा करेंगे, -3 से करेंगे, ठीक, क्योंकि लासा हमारा 12 आया। अब 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बाद प्लस, यहाँ पर जो है 6 को 12 बनाने के लिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा 2 से, तो -2 से ऊपर नीचे कर देते हैं, -2 से कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा माइनस से क्यों कर रहे हैं, हर में माइनस नहीं होना चाहिए, तो हर का माइनस हटाने के लिए हम माइनस चिन्ह लगा के गुणा किए हैं, ठीक है ना। यहाँ भी रहेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 तिया 12, प्लस में ये हो जाएगा -10, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12, तो अब हर बराबर हो गया, ठीक है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, ये हर जब बराबर है तो आप एक बार हर को लिख लेंगे अंश को चिन्ह के साथ। अच्छा एक बार एक कोष्टक खोल दीजिए, पहले कोष्टक खोल लेते हैं। तो माइनस 9/12 और माइनस, ये देखिए कोष्टक खुलेगा, माइनस हो जाएगा 10/12। इसके बाद में 9 माइनस 10 और बटा में 12, ठीक है ना। और ये घटाने पे कितना बच जाएगा, देखिए कितना बच जाएगा घटाने पे, बच जाएगा -1/10, -1/10। तो अब हम ये हल हो गया, अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता इसमें। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका संख्या रेखा बनाएंगे, ठीक। इसका क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। चलिए संख्या रेखा बनाते हैं इसका। संख्या रेखा बनाएंगे तो धनात्मक दिशा, देखिए 9/12 आया है धन वाला, तो धनात्मक दिशा में कितनी, कहां तक जाना, हमें 9 खाना जाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यही बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया रेखा, ठीक है ना। और थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं ताकि छोटा ना पड़े। अब देखिए यहां लिख लेते हैं क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बस हमें 9 तक जाना था, एक खाना ज्यादा बना लिया। इधर क्या होगा, -1, -2, ठीक है ना, -2, ठीक। तो इतना ही रहने देते हैं, इतने से काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए हर कितना है 12, तो सब में क्या कर देते हैं बटा 12 बटा 12 सब में बटा 12 लगा देते हैं, ठीक है ना। सब में बटा 12 लगा दिए। अब सबसे पहले 9 खाना हमें शून्य से दाईं तरफ चलना है, 9 खाना यानी यहाँ तक, ठीक है ना। देखें यहाँ तक आना है, यहाँ तक, ठीक, यहाँ से ये हो गया, ठीक है ना। ये हम लोग शून्य से किधर गए, 9 खाना धनात्मक दिशा में, क्योंकि हमारी जो धनात्मक वर्ग संख्या थी 9/12 था, तो 9 अंश जितना होता है उतना खाना चलते हैं, ऐसे गए थे, ठीक। अब वहां से वापस कितना आना, क्योंकि माइनस है तो वापस आना पड़ेगा, तो 10 खाना वहां से वापस आना है, तो 9 पूरा 9 यहाँ आपका ये 9 है, और जैसे ही एक खाना यहाँ यहाँ हो जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये देखिए ध्यान से, ये आपका हो जाएगा यहाँ से, पटरी की सहायता से आप सभी बनाएंगे इसको। ये देखिए यहाँ से वापस चले और आ गए कहाँ पे, -1/12 पे। ये कितना है, -1 यहाँ गलत लिख दिए, -1 क्या है 12 है, -1/12 पे आ गए, ठीक है ना। यहाँ 12, -1/12 पे आ गए। और आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये -1/12 में जो है एक खाना चलना है 0 से -1/12 तक, तो ऐसे लिख सकते हैं बस, ठीक। तो देखिए ये कितना चले, 9 खाना चले हैं, 9/12 बराबर 9 विस्थापन धनात्मक दिशा में चले हैं शून्य से, पहले धनात्मक दिशा में चलते हैं, ठीक। और ये क्या है, ये आपका ऊपर वाला है -10/12 बराबर 10 विस्थापन, 10 विस्थापन विपरीत दिशा में चले हैं वहां से, ठीक है ना। ये हो गया, और ये -1/12 है, यानी एक जो है खाना शून्य से ऋण दिशा में चले। तो ये इसका चित्र है प्रश्न संख्या 2 के दूसरे का, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 3 में 2 सवाल हैं और दोनों को कैसे हल करना है, लिखा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो चलिए हर जो है बराबर नहीं है तो लासा लेना ही पड़ेगा। तो 12/16 का लासा कितना हो जाएगा, 12/16 का लासा हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना। अब देखिए 48 12/16 का होगा, अभी हम दो सवालों में लासा निकाल कर आपको दिखाए कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो 12/16 का लासा हो जाएगा 48। अब जैसे यहाँ 5 बटा कितना था 12 था, अब 5/12 था, 12 को हमें क्या बनाना है 48, तो 12 में कैसे गुणा कराएंगे 4 से, कैसे कराएंगे 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुणा कराना पड़ेगा, प्लस कोष्ठक में क्या लिखा है -7/16 है, 16 को 48 बनाने के लिए कैसे 3 से, ठीक है ना। तो ऊपर भी 3 से, तो ये हर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो है
ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20 और नीचे 48 और प्लस यहाँ हो जाएगा 7 त्रिके 21 और बटा में 16 तिया 48, 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक, अब हर बराबर है तो हर को एक बार लिख लेंगे 48 और अंश में जो चीजें हैं उतार देंगे ऐसे। ठीक है ना। और यहाँ देखिए एक चीज और यहाँ करना है, ये कोष्टक का जो है जब कोष्टक खुलेगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ये हम पिछले सवालों में बता चुके हैं। ठीक है ना। तो ये जो है आपका कितना आ जाएगा, 20 में से 21 घटेगा तो -1 बचेगा। ठीक है ना। तो -1/48 आंसर हो गया। ठीक, ये -1/48 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा देखते हैं। यहाँ क्या करना है, यहाँ भी वही काम करना है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो हर जो है यहाँ 11 और 33 है, तो 11 33 का लासा 33 होगा। ठीक है ना। लघुत्तम समापवर्त कितना होगा 33, तो -3 और बटा में -11 दिया, हर में माइनस है, ये चीज ध्यान देना, हर में माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो 33, 11 को 33 बनाने के लिए 3 से गुणा कराएंगे तो -3 से कराएंगे, क्योंकि हर का माइनस भी हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है ना। तो ये आपका इतना हो जाएगा और प्लस यहाँ आपका हो जाएगा -4 गुणा और बटा 33, तो 33 को 33 बनाने के लिए तो 1 से करना पड़ेगा। कैसे, 1 से। ठीक है ना। और नहीं भी करते आप ऐसे उतार देते तब भी ठीक था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा -3 गुणे -3 मतलब हो जाएगा 9 प्लस में, और ये हो जाएगा 11 तिया 33। अब ये कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 एकन्ने 4 बटा 33 एकन्ने 33। ठीक है ना। तो हर बराबर हो गया दोनों का, तो क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे हर को ऐसे, और ऊपर अंश में क्या है 9 - 4। अब 9 - 4 है तो 9 में से 4 घटा कितना बचा, 5/33। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, सरल हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हल हो गया। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसको आप नोट कर लें। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सवाल हैं और इनमें कहा है मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहा है, मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला सवाल है वो है 2 प्लस कोष्टक में 11 -11/9, इसको हमें जो है इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि सरल करना है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए इसको क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर बटा नहीं लगा है तो बटा 1 कर सकते हैं। ठीक, प्लस अब और एक इसके साथ साथ एक काम और करेंगे, ये प्लस चिन्ह का गुणा करके कोष्टक खोलेंगे तो यहाँ -11 बटा क्या हो जाएगा 9। अब जो है 9 और 1 का एलसीएम जो है कितना हो जाएगा, 9 और 1 का एलसीएम 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद में 1 से 9 में जब भाग देंगे आप, यानी कि 1 को 9 बनाने के लिए कितने से गुणा होगा, 9 से। ठीक है ना। यानी ऊपर कैसे गुणा होगा, 2 में 9 से। ठीक, माइनस 9 को 9 बनाने के लिए 1 से गुणा होगा, यानी यहाँ पर जो है ऊपर जो 11 है उसमें कैसे गुणा करेंगे, 1 से। ठीक है ना। बस, तो ये जो है आपका हो गया कितना, 18 - 11 बटा 9। ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका, 18 में से 11 निकल गया, 7/9। ये सरल हो गया। ठीक है ना। बस यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अगला सवाल इसमें जो चौथे प्रश्न का दूसरा सवाल है, इसको भी सरल करना है, तो इसको भी वैसे करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं -3 बटा कितना लिख सकते हैं, 1, -3 बटा 1। और ये देखिए यहाँ डबल माइनस है ना, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस बचेगा 2/3। ठीक, अब 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 3 ही होगा, तो 3 होगा तो 3 लिख लिए। अब 1 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एलसीएम 3 आया तो 1 को 3 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यानी कि -3 में अंश में भी 3 से गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 है, ये है, तो यानी कि 2 में 1 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया 3 त्रिका 9 और ये +2 और बटा में 3, तो ये आपका कितना आ गया, -7/2। ठीक, -7/3 हो जाएगा, -7/3 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा सवाल। ठीक है ना। ये समझिए बहुत ही साधारण, जैसे भिन्न का सवाल करते थे, बस अंतर क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं, बाकी वही काम है। अगर जो हर ना बराबर हो तो उसका हर का लासा लेकर हर बराबर करके जैसे भिन्नों को जोड़ते थे उसे वही काम करना है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना रहता है, परिमेय संख्याएं हैं तो इसमें जो है माइनस चिन्ह भी आ जाता है। ठीक है ना। और भिन्नों के जोड़ या घटाने में केवल जो है जोड़ है तो प्लस आएगा, इसमें जो है ये कोष्टक के साथ माइनस आ जाता है, जैसे ये है, तो ये परिमेय संख्या इसे कहते हैं। ठीक है ना। तो हमें आशा है कि आप सभी को लेसन 1 का जो है अभ्यास एक समझ में आ गया होगा।
तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे। और फिर अगले वीडियो में हम अगले अभ्यास के साथ फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।